श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जप ले आठों याम, राम का नाम राम का नाम। जप ले आठों याम, राम का नाम राम का नाम। एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो पिछले बार चर्चा करते हुए आपसे हम लोगों ने चर्चा किया था कि गोस्वामी जी ने जब रामायण की रचना किया तो 7 कांड लिखा और हर एक कांड के लिए एक एक श्लोक लिखा जो एक एक कांड का प्रतीक है। और रामायण की शुरुआत करते ही उन्होंने गुरु की वंदना किया। गुरु की वंदना किया, कहा कि बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। और इसी गुरु की वंदना करते हुए उन्होंने कहा कि गुरु के जो वचन हैं, भगवान सूर्य की रोशनी जैसे उगने से अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में जो मोह है, महामोह, मोह की भी 4 कैटेगरी है। जो महामोह है वो गुरु के वचन से दूर हो जाता है। तो मोह क्या है? मोह की परिभाषा करते हुए गोस्वामी जी ने रामायण में आगे कहीं लिखा, काम क्रोध मद लोभ सब सकल मोह कै धार। कहा कि जितनी काम माने कामना, क्रोध, मद, लोभ, ये सब जो है मोह के तरखा है। जैसे नदी में चलता है, नदी में कई धाराएं चलती हैं। एक से अगर आप उबर गए, मान लीजिए आपके पास कोई नाव नहीं है, कोई जहाज नहीं है और नदी में आप गिर गए किनारे, तो आपने सोचा कि एक तरखा पार कर गए तो दूसरा पार कर लेंगे। तरखा का मेरा मतलब है कि नदी में कई धाराएं चलती हैं। एक अगर आपने पार कर लिया तो दूसरी पार कर गए तो तीसरी। इसी तरह से ये संसार, इसमें ये सब चीजें, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, ये सब मोह ही है, मोह के कारण है। और ये दूर कैसे होंगे? गुरु की कृपा से। तो गुरु की कृपा से क्या होगा? इसी गुरु की कृपा से ही आप राम को भी, रामायण को भी और उनकी कृपा को भी जान पाएंगे। अगर राम को जानना है
तो पहले आपको अपने गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु जब आपको ज्ञान देगा, रोशनी, ज्ञान रूपी रोशनी देगा, तब उसी रोशनी में आप राम और राम की कथा को जान पाएंगे। अन्यथा यह राम की कथा, आगे चर्चा आप लोगों से मैं करूंगा कि नाना प्रकार से लोग इसको सुनते हैं। कोई मनोरंजन की दृष्टि से लेता है, कोई इसमें आकर के सो जाता है, नाना प्रकार से इसको लोग ग्रहण करते हैं। गोस्वामी जी ये नहीं कहते कि गलत है, जो जैसे ग्रहण करे सबके लिए अच्छा ही है। लेकिन अगर राम जी के चरित्र को, राम जी को जानना है तो बिना गुरु के पास गए, उनका ज्ञान प्राप्त किए बिना, उनके द्वारा बताए बिना आपको राम जी के बारे में, राम राज्य के बारे में, राम जी के चरित्र के बारे में जानकारी होना संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने दोहा, जो पहला दोहा उन्होंने लिखा, उस दोहा में उन्होंने क्या कहा? यथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैल वन भूतल भूरि निधान। जब गुरु की कृपा हो जाएगी तो गुरु की कृपा क्या है? एक सुंदर आंख में लगाने वाला काजल है। अब इस काजल को लगाने से होता क्या है? एक ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे निगाह देखने के लायक हो जाती है कि भगवान का जो चरित्र है वो गुण भी है और प्रकट भी है। तो गुण और प्रकट दोनों चरित्र को समझने के लिए गुरु के ज्ञान रूपी अंजन को आना जरूरी है। अगर वो ज्ञान रूपी अंजन नहीं आया है तो कुछ चीजें तो दिखाई पड़ेंगी, लेकिन वो है क्या ये हमारे समझ में नहीं आएगा। और जब गुरु की कृपा मिल जाती है, गुरु का ज्ञान रूपी अंजन मिल जाता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भूतल, धरती के नीचे की भी जो चीजें हैं, जो जमीन के गहराई में गड़ी हुई हैं, वो भी गुरु की कृपा जब हो जाती है, ज्ञान रूपी अंजन मिल जाता है, तो वो दिखना शुरू हो जाता है। तो हमको क्या चाहिए? अपने गुरु के सानिध्य में जाकर के गुरु की सेवा करनी चाहिए, और वैसे सेवा करनी चाहिए जैसे हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं। और गुरु जब प्रसन्न होगा तब आपको ज्ञान बताएगा। गुरु के शरण में आदमी को, जैसे माँ की गोद में आप जाकर के बिल्कुल अपने को सरेंडर कर देते हैं, इसी तरह से जब गुरु के पास जाएंगे और मनसा वाचा कर्मणा सब तरह से अपने को गुरु को समर्पित कर देंगे, तो आपकी अंदर गुरु इस तरह की योग्यता पैदा कर देगा कि आप भगवान को न केवल देख सकेंगे बल्कि उनको पा सकेंगे। तो आज बस हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे। आगे की चर्चा इसी कार्यक्रम में आगे हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग भगवान का वंदन करके खत्म करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता राम, जय सीता राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता राम, जय सीता राम। एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। इससे आगे की
कथा हम लोग अगले अंक में सुनेंगे।